अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसके पार्ट 1 में 50 के करीब सॉल्व एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। और आज जैसा कि हम जानते हैं, हम हस्ब रवायत ना सिर्फ आपके साथ पेपर शेयर करते हैं बल्कि इसका PDF भी शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो आज इवनिंग टाइम का पेपर है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, उसमें पंजाब रीजन है, लाहौर रीजन है, सरगोदा रीजन है, साहिवाल है, रावलपिंडी है। तो इस रीजन के पेपर आज इवनिंग टाइम में हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास वो है, द टेन्योर ऑफ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ 5 years, 6 years, 9 years और 10 years, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 9 years। बुक अ लीडरशिप ओडेसी इज़ रिटन बाय, ये बुक की पिक्चर है और ये लिखी है सिकंदर हयात ने। क्वेश्चन नंबर 3, आई कैन नॉट कम टू सी यू डैश टूमारो। ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी टिल, ऑप्शन सी until and option D unless, and the correct option is until। Which city is called the gateway of Pakistan? Gateway of Pakistan is called Karachi। Gateway कहते हैं an entrance that may be closed by the gate। Question number 5, which mountain range separates Asia from Europe? Ural mountain range। Sharm el Sheikh is a city located in, ये इजिप्ट में वाक़या है। How many lakes are located in Great African Lakes? Great African Lake में 7 lakes हैं। ये मैंने उनकी डिटेल लिखी है और उन लेक्स के नाम लिखे हैं, आप इनको स्टडी कर लें। नंदाना फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये जेलम में वाक़या है और ये सॉल्ट रेंज में आता है। जहांगीर खान वाज अ फेमस प्लेयर ऑफ, ये स्क्वाश के फेमस प्लेयर थे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उफ़क़ का वाक़या किस गज़वा के बाद हुआ? ये गज़वा बन मुस्तलक के बाद हुआ और गज़वा बन मुस्तलक का जो दूसरा नाम है गज़वा मरीसी है। ये माइट भी इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक नहीं कर पा रहा, तो ये इसका मैंने गज़वा का दूसरा नाम लिख दिया है। गज़वा उफ़क़ है क्या था, इसका कुरान पाक में भी जिक्र आया है। आपने इसको लाजमी स्टडी करना है, माइट भी एक्सपेक्टेड पेपर्स में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन का जनाजा किसने पढ़ाया? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने पढ़ाया। और इसके अलावा ये जो आप डिटेल देख रहे हैं, इस डिटेल में मैंने तमाम चारों खुलफाए राशिदीन की डिटेल लिखी है, जैसा कि हज़रत अबू बकर का जनाजा हज़रत उमर ने पढ़ाया, हज़रत उमर का जनाजा हज़रत सुहेब ने पढ़ाया, हज़रत उस्मान का जनाजा हज़रत ज़ुबैर ने पढ़ाया और हज़रत अली का जनाजा आपके बेटे हज़रत हसन ने पढ़ाया। तो ये डिटेल है जो कि मैंने अल इखलास ऑनलाइन, ये दारुल इफ्ता है, वहाँ से मैंने ली है। गज़वा ताइफ किस सने हिजरी में हुआ? ये 8 हिजरी में हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस? JPG, GIF एंड BMP, ये तीनों ही ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। अब पेपर में एक ऑप्शन में क्या आया था वो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम हो पाया, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाइब्रिड कंप्यूटर किसके साथ रिजेंबल करता है? डिजिटल कंप्यूटर के साथ, या ऑप्शन बी में कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर के साथ, या बोथ, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो पासवर्ड का पहला पार्ट है बेटर, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगा। प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो प्रिंटेड आउटपुट होता है उसको हम हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी ये जो सिस्टम के अंदर USB वगैरह में उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर ऑन द फ्लैग ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स के फ्लैग के ऊपर 5 रिंग्स होते हैं। द 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक गेम्स लोगो रिप्रेजेंट 5 cities, 5 countries, 5 people या 5 कॉन्टिनेंट्स। ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके रिंग्स हैं, इसके रिंग्स के कलर का भी याद कर लें, ये भी पूछ लेते होते हैं। देन ये जो है इट रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। 19, ये आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर अपने पास MSG अकेडमी के नाम से सेव कर लें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस के नाम की ये लिंक आपको शो हो रहा होगा। आप इस लिंक को ओपन करके फॉर्म को फिल कर दें और नंबर अपने पास सेव कर लें। आपको विद इन 10 to 15 डेज व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड अलर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी ऑफ अ मैन, इन ईच किडनी में 1.6 मिलियन होते हैं।
1.6 million. Sorry. Number of nephrons in each kidney of a man 1.2 million है. ये गलत और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. तो ये नेफ्रॉन के मतलब थोड़ी सी डिटेल लिखी, आप इसको स्टडी कीजिएगा. Which of the following vaccine was the first to be approved by the WHO for coronavirus emergency? फाइज़र थी जो वो सबसे पहले प्रूव की थी. अब इसका ये स्टेटमेंट मुझे बिगबस लग रही है, शायद पेपर में किसी और तरह आई थी. अगर तो ये उस तरह पेपर की स्टेटमेंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताकर मुझे करेक्ट कीजिएगा. आपका ये बताना दूसरों को भी हेल्प करेगा. द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज टाइगर ली. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. आप सिर्फ इस सेक्रेटरी जनरल पर ही ना रहें, यूएन के तमाम सेक्रेटरी जनरल को देखें अब तक जितने भी हैं. जिस तरह अब एंटोनियो गुतेरेस हैं, उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है. इससे पहले जो थे सेक्रेटरी जनरल, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था, उनके नाम देखें आप. फिर आप उनकी देखें किस पीरियड के दौरान रहे. एक यूएन के सेक्रेटरी जनरल है जो कि एयर क्रैश में फोत हो गए थे, उनका नाम देखें. इस तरह ये चीज़ें सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड पूछता रहता है. क्वेश्चन नंबर 22. एट द टाइम ऑफ U2 इंसिडेंट हु वाज यूएस प्रेसिडेंट? U2 इंसिडेंट के वक्त डवाइट डी एइज़नहावर यूएस के प्रेसिडेंट थे. और U2 इंसिडेंट क्या था ये मैंने उसकी डिटेल लिखी है, आप इसको स्टडी कीजिएगा. व्हाट वाज द 1985 रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन कॉल? इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन ब्रेस्टेक्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. और ये ऑपरेशन ब्रेस्टेक्स क्या था? इट वाज अ मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी. इसमें क्या हुआ था कि लार्ज स्केल जो ट्रूप्स थे इंडियन आर्मी के वो नियर पाकिस्तान बॉर्डर के मूव होना शुरू हुए थे, जिसकी वजह से हालात टेंशंस क्रिएट हुई थी बिटवीन बोथ कंट्रीज. 24. ही इज़ अ गुड टाइप ऑफ मॉडर्न एथलीट. इस जुमले में जो मॉडर्न एथलीट है वो क्या है? सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्बियल फ्रेज है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. मेहरगढ़ साइट इज लोकेटेड इन. ये बुलान पास के नज़दीक लोकेटेड है. ऑप्शन ए करेक्ट है. मेहरगढ़ बुलान पास में लोकेटेड है. और पेपर में अगर उसने पास का पूछा था तो ये बुलान पास करेक्ट होगा. और अगर उसने शहर का प्रोविंस का पूछा था तो फिर बलूचिस्तान करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 26. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन. ये रेक्टर स्केल के ऊपर मेजर की जाती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. किताब इकबाल और इसका अहद किसने लिखी? ये जुगल नाथ आज़ाद ने लिखी. ये किताब के टाइटल की पिक्चर भी मैंने आपके लिए ली है. इन विच कंट्री इज द केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड? ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. लेफ्ट बैंक जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी है उसमें ज़ेंस्कर है. अब पेपर में क्या ऑप्शंस थे उसको कवर करते हैं. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो दूसरे दरिया शामिल हैं उसमें जेलम भी है, चेनाब भी है, ब्यास भी है, सतलुज भी है. और जो मुझे इंटरनेट पर MCQs मिला उसके मुताबिक ज़ेंस्कर करेक्ट ऑप्शन था. अब आप देख लें पेपर में क्या ऑप्शन उन्होंने पूछा था. बनिए का बेटा कुछ डैश कर गिरता है. इसको मुहावरे को मुकम्मल करना था तो कहते हैं देख कर. बनिए का बेटा कुछ देख कर गिरता है मतलब चालाक या मतलब प्रस्त का कोई काम फ़ायदे से खाली नहीं होता. पासवर्ड नंबर 2 इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए. किताब जदीदियत के मुसन्निफ हसन अस्करी. ये तस्वीर है किताब की टाइटल की. सरीले बोल किसका मजमुआ है? अज़मतुल्लाह खान का ये मजमुआ है. ये बुक का टाइटल पेज है. तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता. ये शेर किसका है? ये मोमिन खान मोमिन का है. मतला गज़ल का होता है. नकीब होता है, नसीब होता है, शकीब होता है या रकीब होता है? तो ये मतला गज़ल का रकीब होता है. वज़ीर आगा खान की नज़म चेरनोबिल का मुहर्रिक क्या है? इनकी जो नज़म चेरनोबिल का मुहर्रिक है, ये चेरनोबिल एटमी हादसा हुआ था 1986 में सोवियत यूनियन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में. तो उससे रिलेटेड उन्होंने नज़म लिखी थी. ये चेरनोबिल इंसिडेंट क्या है ये मैंने उसकी डिटेल लिखी थी. ये यूक्रेन के करीब हुआ था. माइट भी इस इंसिडेंट के बारे में नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसको भी स्टडी कर लें. लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब.
गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। इकबाल के ये इशार किस शेरी मजमुआ में है? तो ये उनसे अल्लामा इकबाल से जो मंसूब किताब है बाले जबरील, उसमें बाले जबरील में एक नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी, नज़म ज़ौक़ो शौक़ी, उसके अंदर ये इशार मौजूद हैं। उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? ये सूरत फातिहा को कहा जाता है। किबला की तब्दीली का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? ये 2 हिजरी में हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे पहले किसका इंतकाल हुआ? ये क्वेश्चन सर्च करने वाला है, मुझे इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, तो इस क्वेश्चन में मैं गेस वर्क भी नहीं कर सकता बहुत, तो इस सर्च कर तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में शेयर कर देंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड एग्जैक्ट आंसर पता हो तो विद रेफरेंस कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। हमाम बिन मंबा है, शायद ये कहाँ गलत लिखा गया। हमाम बिन मंबा का हज़रत अबू हुरैरा से रिश्ता क्या है? ये अबू हुरैरा के शागिर्द थे। हमाम बिन मंबा हाफिज़ुल उम्मत इनका हमाम बिन मंबा हाफिज़ुल उम्मत सैयदना अबू हुरैरा के शागिर्द थे। इन्होंने हदीस की अव्वलीन तरीन किताब सहीफ़ा हमाम बिन, ये किताब के बारे में भी ना PPSC ने पास पेपर में पूछा हुआ है, सहीफ़ा हमाम इब्ने मंबा किसने लिखा? तो ये हमाम बिन मंबा ने लिखा और ये हज़रत अबू हुरैरा के शागिर्द थे, हाफिज़ुल उम्मत सैयदना अबू हुरैरा। इस्लामी जंगों में मंजनीक का इस्तेमाल सबसे पहले गज़वा हुनैन में हुआ। पासवर्ड नंबर 3 अगर आप ये PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं। इस्लाम के पहले शहीद मर्दों में हज़रत हारिस बिन अबी हाला है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी सर्च किया, बाज़ लोग कह रहे थे कि हज़रत समिया हैं। हज़रत समिया ख़वातीन में पहली खतूना जो शहादत के रुतबा पर फायज़ हुई। और ये जो मैंने सारा नोट रेफरेंस आपके सामने लिखा है, ये दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनौरी टाउन कराची, वहाँ से ये मैंने लिखा है। ये सारी डिटेल है, आप स्टडी कर लें। इसके अकॉर्डिंग हज़रत हारिस बिन अबी हाला इस्लाम के पहले शहीद हैं। कुरान पाक में किस नबी को जादू से मुबर्रा और पाक करार दिया गया? इसका भी मुझे आंसर नहीं मिल पाया। इफ़ यू नो देन काइंडली शेयर इट इन कमेंट सेक्शन। तो ये अभी तक के क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन भी जिस तरह मेरे पास पहुंचते हैं आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम के कोई भी क्वेश्चन हो, आपने पेपर अटैम्प्ट किया हो, तो इस नंबर पर 031872321774 पर आप व्हाट्सएप स्टेटस इस व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन को सर्च कर उसके क्वेश्चन को उसके ऑप्शन के साथ डिफाइन कर एक्सपेंड कर टॉपिक वाइज स्टडी के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे सारे स्टडी के बाद। तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो लाजमी शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।